यहीं पे सुरेंद्र जी एक सवाल, चूंकि अभी बात हुई अदालतों से बच जाते हैं, कानून इस तरीके का बनाया गया है। चलिए, कई बार होता है कि पुलिस ने काम ठीक से नहीं किया, जांच ठीक से नहीं की, सबूत पेश नहीं किया, इसलिए आप अदालत से बच गए, जैसे छावला केस। लेकिन एक उसका उल्टा और एक एग्जाम्पल है, उस पर आपकी अपनी पर्सनल राय जानना चाहता हूँ। इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री का कत्ल होता है, राजीव गांधी का, श्रीपेरुम्बदूर में एलटीटी के जरिए कराया गया था। उसमें बाकायदा हर कोर्ट ने सज़ा दी, पहले डेथ पेनल्टी थी, फिर उम्र कैद, जब तक जिंदा हैं जेल में रहेंगे, जिसमें नलनी से लेके बाकी 6 लोग थे। अभी लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ने उन 6 के 6 लोगों को कहा कि अब इनको बरी कर दो, क्योंकि ये 30-31 साल जेल में रह चुके हैं। तो एक तरफ तो चलिए कि अदालत में सबूत और ये सारी चीज़ें ना हो, आप बरी हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे क्राइम में जिसमें एक देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर का कत्ल हुआ है और उसमें फिर 31 मतलब साल तक जेल में रहने के बाद छोड़ दिया जाता है, आप इसको किस ढंग से लेते हैं? आपकी इसमें राय क्या है? ये देखो ना, जो जो आप कह रहे हो ना 35-30 साल इतने सालों की सजा, ये भी तो रिसेंट शुरू हुई है। पहले तो जब उम्र कैद वर्ड कहते थे तो 14 साल ही मानी जाती थी। वेस्टर्न कंट्रीज में तो 150 साल की सजा सुनाते हैं, वो सब सुनाते हैं, उन्हें पता है कि ये इतने साल जिंदा रहने वाला नहीं है, ना रहे, हमें क्या लेना है इससे। तो इस पे आपकी क्या राय है? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, सजा तो जी सख्ती होनी चाहिए। सजा हमदर्द बन के नहीं होती। कोई कहे मैं बड़ा पछता रहा हूँ, बीवी का कत्ल कर दिया, इतने से नहीं छूट सकता। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट ए क्राइम। आप ये कहो मुझे मालूम नहीं था कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो उम्र कैद होगी या फांसी की सजा होगी, तो ये जो इग्नोरेंस है ये परमिटेड नहीं है, ये नहीं मानी जा सकती। एक सवाल और सर, उसके बाद मैं चाहूँगा कि कुछ लोग बैठे उनसे भी पूछूंगा आपसे। वो सवाल हालांकि मेरे अपने पेशे के भी खिलाफ है, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, वो ख़त्म हो गया तो फिर मेरी नौकरी भी चली जाएगी। क्या कभी जुर्म कम होगा या ख़त्म होगा? क्या? क्राइम कभी ख़त्म होगा? ना, नेवर नेवर, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। इंसानी फितरत है लकीर के अलग से चलने की, वो सीधा नहीं चल सकता, वो दाएं बाएं वो इस किस्म के सिलसिले। और दूसरे हिंदुस्तान पे तो ये बात इसलिए लागू है कि हमारा वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे रोटी कपड़ा मकान की हर सिटीज़न की गारंटी है, हमारे यहाँ तो नहीं है। आज रिसेंट नारे नूरे लगे हैं, बेशक लगे, अमल में तो नहीं लाए जाते ना। लोग भूखे मरते हैं, हर कुछ होता है, फुटपाथ पे सोते हैं, करते हैं या नहीं करते? तो फिर ये इतने बड़े बुनियाद में जब आदमी भूखा मरेगा, जब आप उसको बिल्कुल पीठ दीवार के साथ लगा दोगे, कार्नर कर दोगे उसके, तो वो कुछ भी करेगा, उन्माद में करेगा, कुछ भी करेगा। हाँ, कोई है जो माइक है? अगर मुझे ना सुनाई दे तो मैं कर दूंगा, बेफिक्र जी। सर नमस्कार। हेलो, बोलिए बोलिए, आवाज़ आ रही है? सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपको भी। सर मेरा एक क्वेश्चन सर से है, इस केस को, जो श्रद्धा मर्डर केस है, आप इसको कैसे बाकी केसों से अलग मान रहे हैं? मैं क्राइम तक का रेगुलर लिस्टनर हूँ और मैंने कम से कम आपके मुंह से ऐसी 50 स्टोरी सुनी है, देहरादून के डॉक्टर की भी सुनी है और भी अलग अलग तरह की सुनी है, जिन्होंने लाश को काट के अलग किया और ऐसे ही उस केस को भी अलग किया उन्होंने। तो सर उन केसों में और इस केस में क्या डिफरेंस है? इसको आप अलग क्यों मानते हैं? बहुत सारे ऐसे लाश के टुकड़े हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक लाइन से अलग मानता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे जिसने किया अब तक, हालांकि मुझे नहीं मालूम वो 100% सच बोल रहा है कि नहीं, लेकिन जिसने किया वो पुलिस के पास है। लेकिन पुलिस, कातिल तो है, जो मकतूल मतलब जिसका कत्ल हुआ है, वो नहीं है, उसका अभी सुराग नहीं है। तो ये ज़माने के बाद ऐसा एक केस मिला है कि जिसमें कातिल आमतौर पे पकड़ाता नहीं है, बाद में मिलता है, लेकिन यहाँ पहले वो मिला है, लाश नहीं मिल रही है, इसलिए अलग। अभी सुनो, आप एक बात सुनो, इसमें आपने कहा अलग मानने की बात है, मैं नहीं अलग मानता। ये एक पर्टिकुलर केस ज़्यादा उछाला गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके जो जिन केसों की तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई या जो मीडिया के नोटिस में नहीं आए वो नहीं हुए। बहुत क्राइम होता है जिसकी खबर नहीं लगती है, बहुत क्राइम होता है। बिल्कुल सही। हाँ, अब वो माइक नहीं है, माइक दे दो यार। बाकी हो गया सवाल इनका, दूसरे को बोलने दो।
पाठक जी नमस्कार। हाँ जी। आपने इतने बेहतरीन नावल लिखे, लेकिन आपके नावलों पे ज़्यादा कोई फिल्म या टीवी शो नहीं बने, ऐसा क्यों? और यदि अगर आपके सारे 300 से नावलों में एक किसी पे फिल्म बनानी हो, आप कौन सा नावल रेकमेंड करेंगे? भाई देखो, वो अलग कारोबार है, उस पर मेरा जोर है लिखने पे। जो टीवी शो वगैरह की बात है, मैं तो नहीं बनाता ना, तो मेरा क्या जोर है उस पर? कोई नहीं पूछता मेरे को, मैं क्या करूं? आप बताओ जवाब दो इस बात को। ओटीटी मैं पहले लिखना- होता ना, तो मैं लगता है सुनो- पाठक सुनो- साहब के तो सीरीज पे सीरीज होते। आप सुनो, मैं लिखना बंद कर दूं तो गुनाहगार हूं। इनका कहना अगर आपके पूरे नॉवल में किसी एक पे कोई फिल्म बने तो वो कौन सी होगी? सब पे। सब गुड। हाँ, भाई इधर सुनो, मैं आपसे वाकिफ हूँ इसलिए कह रहा हूँ। एक माँ के 7 बेटे होते हैं, वो कभी कहती है इसमें आपस में कोई फर्क है? उसके लिए एक बराबर है सब। तो वो क्यों कहेगी? प्रेफरेंस क्यों बताएगी? है पंजाबी में कहते हैं इसको, माँ जमेंदी सत कर्म न देंदी वट। किसी के कर्म नहीं तब्दील कर सकते वो।